शील गुण का सिद्धांत आलपोर्ट केटल। वह गुण जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का संचालन एवं निर्धारण होता है शील गुण कहलाता है। आलपोर्ट ने शील गुणों को दो भागों में विभक्त किया है। सामान्य शील गुण, विशिष्ट शील गुण। सामान्य शील गुण वह शील गुण जो अधिकांश लोगों में पाया जाता है सामान्य शील गुण कहलाता है। लोगों के व्यवहार की आपसी तुलना सामान्य शील गुण के माध्यम से की जाती है। विशिष्ट व्यक्तित्व शील गुण वह शील गुण जो संस्कृति विशेष या व्यक्ति विशेष तक सीमित हो विशिष्ट शील गुण कहलाता है। आलपोर्ट ने विशेष शील गुण के 3 प्रकार बताए। कार्डिनल शील गुण, मुख्य प्रवृत्ति के शील गुण वह शील गुण जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व की जटिलतम व्याख्या की जाती है कार्डिनल शील गुण कहलाते हैं। ये शील गुण इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें छिपाया दबाया नहीं जा सकता। व्यक्ति को विश्व में मिलने वाली पहचान इन्हीं शील गुणों के माध्यम से मिलती है। हिटलर का तानाशाही गुण, सिकंदर का महत्वाकांक्षी गुण, मदर टेरेसा का दया वाला गुण, महात्मा गांधी अहिंसा वाला गुण। केंद्रीय प्रवृत्ति का शील गुण वह शील गुण जिसमें व्यक्ति सदैव जिंदा रहता हो केंद्रीय प्रवृत्ति के शील गुण कहलाते हैं। इसकी संख्या 5 से 10 होती है। तनाव, खुशी, सामाजिक, आत्मविश्वास, उदासी और परोपकारिता केंद्रीय प्रवृत्ति के शील गुण कहलाते हैं। गौण प्रवृत्ति के शील गुण वह शील गुण जिसके माध्यम से व्यक्तित्व का संचालन व निर्धारण करने में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है गौण प्रवृत्ति का शील गुण कहलाता है। हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का ढंग और खाना खाने की आदत। आलपोर्ट ने शील गुणों के शब्दों की संख्या 18,000 यानी कि 17,953 बताई है, जिसका विश्लेषण कर आर.बी. केटल ने आलपोर्ट के शील गुणों के शब्दों की संख्या 4500 कर दी तथा उसने 200 पदों का निर्माण कर व्यक्ति में 16 प्रकार के शील गुण बताए और उन्हें 2 भागों में विभक्त किया। सतही शील गुण वह शील गुण जो व्यक्ति की दिन प्रतिदिन के व्यवहार एवं अंतक्रिया में स्पष्ट दिखाई देते हैं सतही शील गुण कहलाते हैं। इन्हें शील गुण सूचक भी कहलाता है। प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठा। मूल शील गुण वह शील गुण जो व्यक्ति की आंतरिक संरचना को प्रकट करते हो मूल शील गुण कहलाते हैं। इनकी संख्या सतही शील गुणों से कम होती है, जैसे मित्रता, निस्वार्थता, सामुदायिकता। आर.बी. केटल ने मूल शील गुणों के 2 भाग बताए। स्वाभाविक शील गुण इसका संबंध आनुवंशिकता से होता है। प्रामाणिक शील गुण इसका संबंध पर्यावरण से होता है। व्यक्तित्व का मार्ग सिद्धांत हेनरी मूरे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण से 40 प्रकार की मांगें रखता है। जो व्यक्ति इन मांगों की पूर्ति कर लेता है उन्हें व्यक्तित्व का विकास हो जाता है तथा जो व्यक्ति इन मांगों की पूर्ति नहीं कर पाता है उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। व्यक्तित्व का ए एवं बी टाइप सिद्धांत व्यक्तित्व का A-B सिद्धांत फ्रीडमैन ने दिया। फ्रीडमैन ने व्यक्तित्व को ए व बी टाइप में विभक्त किया। टाइप ए इस व्यक्तित्व के लोगों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरण, धैर्य की कमी, समय की कमी, उतावलापन एवं सदैव काम के बोझ से दबे रहते हैं। इस व्यक्तित्व के लोग धैर्य के साथ कार्य नहीं कर सकते क्योंकि इनमें तनाव व चिंता का अनुभव सर्वाधिक होता है। इस व्यक्तित्व के लोग अति रक्तचाप व कोरोनरी हृदय रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं। टाइप बी के लोगों में टाइप ए की विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। व्यक्तित्व का पंचशील सिद्धांत मैक्राके एवं कोस्टा बहिर्मुखता, तंत्रिका ताप, अनुभव के लिए खुलापन, अंतर्विवेकशीलता और सहमतिशीलता। व्यक्तित्व का संज्ञानात्मक सिद्धांत जॉर्ज केली। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युंग। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण आर.बी. केटल। व्यक्तित्व का क्षेत्रीय सिद्धांत अलेक्जेंडर बैन। ये सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट है। व्यक्तित्व का जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन। व्यक्तित्व का उद्दीपक अनुक्रिया मिलर गोलार्ड। व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत कार्ल रोजर्स। व्यक्तित्व का रचना सिद्धांत शेल्डन। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत कूट लेविन।
कूट लेविन व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत दिया। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, अप्रक्षेपी विधियाँ, चेतन मन, प्रक्षेपी विधियाँ, अचेतन मन। अप्रक्षेपी विधियाँ यानी कि चेतन मन, आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ, जीवन इतिहास, आत्मनिष्ठ में जीवन इतिहास, टाइड बैन, आत्मकथा, प्रश्नावली, वुडवर्थ, सदा साक्षात्कार, जॉन डार्ले। वस्तुनिष्ठ में समाज मिति, मिरेरना, रेटिंग स्केल, फार्मिंग गोल्टन, समकृति आरेख, निरीक्षण विधि। प्रक्षेपी विधियाँ, अचेतन मन, बाल प्रसंग बोध परीक्षण, CAT। निर्माता बेलक, उम्र 3 से 11, निर्माण 1948, कार्ड 10 जिन पर जानवरों के चित्र बने होते हैं, एकमात्र परीक्षण है। बाल प्रसंग में जानवरों के चित्र बने होते हैं, एकमात्र परीक्षण है। प्रौढ़ प्रसंग बोध परीक्षण, TAT। मार्गन व मुरे 1935 में 14 वर्ष से ऊपर के लिए कार्ड 30+1 अतिरिक्त होता है। 10 कार्ड महिलाओं के लिए, 10 कार्ड मिश्रित और 10 कार्ड पुरुषों के लिए। कथानक प्रत्यक्ष परीक्षण किया जाता है। और रोर्सो सही धब्बा परीक्षण, रोर्सा सही धब्बा परीक्षण, IBT। हरमन रोर्सा 1921 में कार्ड 10 से 5 कार्ड काले, 3 रंगीन और 2 भूरे। वाक्य पूर्ति परीक्षण और शब्द पूर्ति। वाक्य पूर्ति में निर्माता पाइन और टेंडरल। शब्द पूर्ति में गोल्टन। वाक्य पूर्ति पाइन और टेंडलर। शब्द पूर्ति में गोल्टन। 50 से 100 शब्द और 20 से 50 वाक्यों की पूर्ति। समायोजन, कुसमायोजन। अपनी आवश्यकताओं एवं उसे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। जैसे किसी स्कूल जाने वाले बालक द्वारा अपने फटे हुए बैग को सील कर स्कूल जाना। समायोजन अंग्रेजी के एडजस्टमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। समायोजन की परिभाषाएं। गेट्स। समायोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। स्किनर के अनुसार समायोजन अधिगम में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। कोलमैन। समायोजन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं खिंचावों के बाहर निकलने के लिए व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। बोरिंग, वेल्ड, लेग पिल। बोरिंग, वेल्ड और लेग पिल व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया समायोजन है। समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक। संघर्ष या द्वंद्व। अभिप्रेरणा में कूट लेविन के द्वारा सिद्धांत में देखे तनाव। समय परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता पूर्ति न होने पर उत्पन्न किया गया तनाव। समय पर नौकरी का न मिलना। दबाव। सफलता, असफलता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने हेतु उत्पन्न किया गया दबाव। किसी प्रतियोगी परीक्षा द्वारा तैयारी करना। दुश्चिंता। जब व्यक्ति के चेतन मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो धीरे धीरे वो अवचेतन मन में चली जाती है, परंतु समय परिस्थिति के प्रभाव से वो इच्छा पुनः अचेतन मन से चेतन मन में आने का प्रयास करे तो उत्पन्न क्रिया दुश्चिंता कहलाती है। किसी से कुछ कहने की इच्छा होने के बाद भी कह न पाना। अभिलाषा या कुंडा। निरंतर प्रयास करने के उपरांत भी जब व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति निराश हो जाता है। मनोविज्ञान में उसी निराशा को मग्नाशा कुंडा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है। 9वीं कक्षा में 4 बार फेल हो जाने के बाद बालक द्वारा अध्ययन छोड़ देना। समायोजन की प्रमुख प्रणालियाँ। प्रत्यक्ष प्रणाली, समस्या समाधान, बाधाओं को दूर करना, विश्लेषण का निर्णय करना, उद्देश्यों का स्थापन और मार्गांतरण, कार्य करने का तरीका बदलना। अप्रत्यक्ष प्रणाली। प्रक्षेपण, अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालना प्रक्षेपण कहलाता है। अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालना ही प्रक्षेपण है।
एक बालक फूट फूट कर रोते हुए ये कहता है कि शिक्षक ने मुझे ठीक नहीं पढ़ाया इसलिए फेल हो गया, ना जाने आंगन टेढ़ा। युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। किसी उद्देश्य की पूर्ति न होने पर झूठे तर्क देते हुए उद्देश्य में ही कमी निकालना युक्तिकरण कहलाता है। अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे। राजस्थान पुलिस में चयन न होने पर पुलिस प्रशासन को भ्रष्ट बताना। विस्थापन। अपने आक्रोश को उस जगह व्यक्त करना जहाँ पुनः आक्रमण की संभावना न हो, जैसे माता पिता डांटने पर घर के बाहर बैठे कुत्ते को पत्थर मारना, ये विस्थापन है। पति पत्नी की लड़ाई में बच्चों को पीटना। माता पिता से नाराज हो जाने पर खेलने जाना। पति से नाराज पत्नी द्वारा पति के कपड़ों को कूट कूट कर धोना। तादात्म्यकरण। समायोजन करने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर प्रतिष्ठित व्यक्ति के जैसा ही व्यवहार करने की प्रक्रिया तादात्म्यकरण कहलाती है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोक लेने पर किसी राजनेता का नाम लेता है। प्रतिगमन। तनावपूर्ण स्थिति से पीछे लौटने की प्रक्रिया प्रतिगमन कहलाती है। ससुराल से आई लड़की द्वारा अपनी मां की गोद में सिर रखकर रोना। किसी वयस्क पुरुष द्वारा बालकों की भांति रोना। किसी बालक द्वारा अपने छोटे भाई को देखकर घुटनों के बल चलना प्रारंभ करना। क्षतिपूर्ति। किसी एक क्षेत्र में पिछड़ने पर दूसरे क्षेत्रों द्वारा उसकी पूर्ति करने की प्रक्रिया क्षतिपूर्ति कहलाती है। कम ऊंचाई वाली लड़की द्वारा हील वाली चप्पल पहनना। किसी विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम आना। मोहबंद लुक को है, ये क्या है? उदात्तीकरण, शोधन या उन्नयन। असामाजिक मूल प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में बदलने की क्रिया उदात्तीकरण, शोधन या उन्नयन कहलाती। प्रेम की बाजी हारने वाले लोगों द्वारा साहित्य सृजन करना। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना करना। एक संतानहीन महिला अपनी उदासी को दूर करने के लिए अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद लेना। दमन। अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को बलपूर्वक अचेतन मन में डालने या भूलने की प्रक्रिया दमन कहलाती है। अपने परिवार के किसी रहस्य को प्रकट न करना। समन। अपने चेतन मन की दुखदायी बातों को तत्काल ध्यान से निकालने की प्रक्रिया समन कहलाती है। प्रातःकाल दूध वाले से झगड़ा, थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाना। दो प्रिय मित्रों के मध्य झगड़ा, थोड़ी देर बाद माफी मांगना। प्रतिक्रमण या विपरीत मनोरचना। अपने मूल स्वभाव से विपरीत व्यवहार करने की प्रक्रिया प्रतिक्रमण कहलाती है। मुंह में राम बगल में छुरी, कहता कुछ है करता कुछ। दिवास्वप्न। पुस्तक किसकी है? गिजू भाई बतेगा कि दिवास्वप्न किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूर्ण न होने पर कल्पना के माध्यम से वह आंशिक संतुष्टि प्राप्त करना दिवास्वप्न कहलाता है। किसी लड़के की शादी न होने पर वह कल्पना में स्वयं की बारात में खूब नाचता है। पृथक्करण। तनावपूर्ण स्थिति स्वयं को अलग करने की प्रक्रिया। कक्षा में किसी छात्र द्वारा परेशान करने पर अपना स्थान बदलना। कुसमायोजन। व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य असंतुलन स्थापित होने की प्रक्रिया कुसमायोजन है। यह संतुलन स्थापित न होने की प्रक्रिया कुसमायोजन है। कुसमायोजन अंग्रेजी की मेल एडजस्टमेंट शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित न कर पाना। गेट्स। कुसमायोजन व्यक्ति के अस्थिर व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। स्किनर। कुसमायोजन अधिगम निर्योग्यता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। कुसमायोजन के कारण। व्यक्तिगत कारण, शरीर का रंग, भद्दापन, लंबी बीमारी, निम्न मानसिकता, शारीरिक दोष। पारिवारिक कारण, भग्न परिवार, माता पिता का संबंध, गरीबी, आर्थिक स्तर कमजोर, परिवार का व्यवसाय। विद्यालयीकरण, अधिगम
योग्य वातावरण का न होना, बालकों की मानसिक समस्याओं का समाधान न होना, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना और साथ ही छात्रों द्वारा परेशान करना, कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण, हकलाना या घबराना, पसीना आना, नजरें झुकाना, संवेगों की उग्रता, खुदकुशी करना, पलायन कर जाना, मादक पदार्थों का सेवन करना। समायोजन में शिक्षक की भूमिका, अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है। बालक बालिकाओं की मानसिक समस्याओं का समाधान करना, विद्यालय को राजनीतिक वातावरण से दूर रखना, विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, बालक बालिकाओं को उसकी वास्तविक स्थिति से परिचय करवाना, बालक बालिकाओं को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना। व्यक्तिक भिन्नता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया। 2 या 2 से अधिक बालक बालिकाओं में एक जैसी योग्यता या क्षमताओं का न होना ही व्यक्तिक भिन्नता है। स्किनर, व्यक्ति का वह प्रत्येक पहलू जिसका मापन संभव हो व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। जेम्स ड्रेवर, 2 या 2 से अधिक बालक बालिकाओं में एक जैसी योग्यता और क्षमताओं का न होना व्यक्तिक भिन्नता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 2 समान आयु के बालकों में सीखने की तत्परता एक समान होना संभव नहीं है। इसके अंदर विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यापक स्तर पर व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। टाइलर, बालक बालिकाओं में व्यक्तिक भिन्नता का पाया जाना एक सार्वभौमिक घटना है। व्यक्तिक भिन्नता के आधार, शारीरिक संरचना संबंधी भिन्नता, मानसिक संरचना संबंधी, रुचि संबंधी, अभिप्रेरणा संबंधी भिन्नता, संवेग, जाति, भाषा, धर्म, लिंग, समुदाय संबंधी भिन्नता है। लिंग संबंधी भिन्नता, लिंग एक सामाजिक अवधारणा है जिसके माध्यम से हमारी पहचान होती है। जैसे बालक बालिकाओं आदि लिंग के आधार पर कार्यों का निर्धारण करना लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पक्षपात और लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। दादी द्वारा अपने पोते को डांटते हुए ये कहना कि क्या लड़कियों की तरह रोता है, क्या लड़कियों की तरह सज रहा है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, वंशक्रम, वातावरण, शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, लिंग, पोषण। व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में महत्व, प्रत्येक शिक्षक को कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता के अनुसार सिखाया जा सकेगा। नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक, नवीन शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने में सहायक, नवीन पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सहायक, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने में सहायक। भाषागत व्यक्तिगत भिन्नता को शिक्षक द्वारा बोझ न समझकर एक संसाधन के रूप में स्वीकार किया जाना, क्योंकि इससे बालकों को सांस्कृतिक ज्ञान मिलने में सहायता प्राप्त होती है। विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक या विविध बालक। प्रतिभाशाली पिछड़े बालक, सामान्य पिछड़े, विशिष्ट पिछड़े, व्यक्तिगत पिछड़े, सामूहिक पिछड़े। शारीरिक पिछड़े, अंधे, बहरे, विकलांग, अज्ञान गुणों वाले, गूंगे। मानसिक पिछड़े, समस्यात्मक बालक, आक्रामक, दमित, अधिगम निरोगी बालक और सृजनात्मक बालक। प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक बालिकाओं के अनुपात में श्रेष्ठ योग्यता व्यवहार का प्रदर्शन करने वाले बालक प्रतिभाशाली कहलाते हैं। इन बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, अतः इन्हें मानसिक श्रम करने पर थकान का अनुभव नहीं होता है। ये बालक अपने पाठ्यक्रम को बिना किसी सहायता के पूर्ण कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। प्रतिभाशाली क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। इसके अंदर प्रतिभाशाली शब्द के कक्षा के उस 1% बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। टर्मन और ओटिस, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक संरचना, विद्यालय उपलब्धि एवं खेल के क्षेत्र में सामान्य बालकों से अतिश्रेष्ठ होते हैं। कॉल सैनिक, प्रतिभाशाली बालक से आज से उस बालक से है जो सामान्य बालकों के अनुपात में श्रेष्ठ योग्यता रखता हो, समाज विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता हो। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं: अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन, जिज्ञासा प्रवृत्ति, कल्पनाशीलता, कम निर्देशन की आवश्यकता, अंतर्दृष्टि एवं सूझ, दूरदर्शिता, प्रशंसा प्राप्ति की इच्छा, अध्ययन में रुचि, नेतृत्व का गुण, समायोजन करने में सक्षम, मानसिक श्रम करने पर थकान का अनुभव नहीं होता है, पाठ्यक्रम को बिना किसी सहायता पूर्ण कर लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सहयोगी, ईमानदार, बहिर्मुखी व्यक्तित्व।
प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं, साथ ही छात्रों द्वारा परेशान करना, अधिगम योग्य वातावरण का न होना, परिवार के सदस्यों द्वारा महत्व न देना, इनकी मानसिक समस्याओं का समाधान न होना, शिक्षकों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, इनकी मानसिक समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाए, अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण, प्रोजेक्ट विधि द्वारा सिखाना, आवश्यकता अनुसार कर्मोन्नति प्रदान करना, छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष की व्यवस्था, पिछड़े बालक, सामान्य बालक बालिकाओं के अनुपात में निम्न योग्यता का प्रदर्शन करने वाला बालक पिछड़ा बालक कहलाता है। इन बालक बालिकाओं की सीखने की गति धीमी होती है, अतः मानसिक श्रम करने पर इन्हें थकान का अनुभव होता है। इन बालक बालिकाओं द्वारा बिना किसी की सहायता से अपने पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। अगर कोई बालक प्रतिभाशाली बालक है लेकिन अपनी आयु से कम दर्जे की कक्षा में अध्ययनरत है तो उसे भी पिछड़ा बालक माना जाता है। अपनी आयु स्तर के बालकों के अनुपात में निम्न व्यवहार का प्रदर्शन करने वाला बालक पिछड़ा बालक कहलाता है। बर्ट पिछड़े बालक से आज से उस बालक से जो अपने शैक्षणिक सत्र के मध्य में अपने से एक दर्जे की नीचे के कक्षा के कार्यों को भी न कर पाए तो उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। सोनल के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु स्तर के बालकों के अनुपात में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलताएं प्रकट करता है। बर्ट ने पिछड़े बालकों की IQ 85 व सोनल ने पिछड़े बालकों की IQ 65 से 90 बताई। बर्ट ने IQ कितनी बताई? 85। सोनल ने 65 से 90। पिछड़े बालकों की विशेषताएं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इनके व्यवहार में अत्यधिक व्याकुलता पाई जाती है, मित्रों की संख्या कम होती है, सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते, सीखने की गति धीमी होती है, मानसिक श्रम करने पर थकान का अनुभव होता है, बिना किसी की सहायता के पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाते, विद्यालय गतिविधियों में भाग नहीं लेते। पिछड़े बालकों की शिक्षा, इन्हें मौखिक रूप से न सिखाकर प्रायोगिक रूप से सिखाया जाना चाहिए। इन बालक बालिकाओं को विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सिखाया जाना चाहिए। इन्हें पीयर ट्यूटरिंग या सहकारी अधिगम प्रणाली से सिखाया जाना चाहिए। इन बाल बालिकाओं को परंपरागत विधियों के माध्यम से न सिखाकर नवीन शिक्षण विधियों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए, जैसे व्याख्यान विधि के स्थान पर भ्रमण विधि द्वारा सिखाना। इन बालक बालिकाओं को निदानात्मक एवं उच्चारात्मक शिक्षण प्रदान करना चाहिए। पिछड़े बालकों के 4 प्रकार हैं। सामान्य पिछड़ा, वह बालक बालिका जो अपने अध्यापन के अधिकांश क्षेत्र में निम्न योग्यताएं अर्जित करता है, सामान्य पिछड़ा बालक कहलाता है। विशिष्ट पिछड़ा, सामान्य पिछड़ा, विशिष्ट पिछड़ा, वह बालक बालिका जो अपने अध्ययन के किसी एक क्षेत्र में निम्न या उच्च योग्यताएं अर्जित करते हो, विशिष्ट पिछड़ा कहलाता है। गणित में फेल, बाकी में पास। व्यक्तिगत पिछड़ा, निजी कारणों से निम्न योग्यताएं अर्जित करने वाले बालक व्यक्तिगत पिछड़े कहलाते हैं। सामूहिक पिछड़ा, कक्षा के अधिकांश बालकों द्वारा निम्न योग्यता अर्जित करना सामूहिक पिछड़ा बालक कहलाते हैं। शारीरिक पिछड़े, अपने शारीरिक अंगों का संचालन करने में असक्षम बालक शारीरिक पिछड़ा बालक कहलाता है, या शारीरिक रूप से निर्योग्यता प्रकट करने वाला बालक शारीरिक पिछड़ा बालक कहलाता है। अपने जीवन के सामान्य खेलों एवं सामान्य कार्यों में भाग लेने में असक्षम बालक शारीरिक पिछड़ा बालक कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शारीरिक पिछड़ापन वह दोष है जो बालक बालिका को सामान्य खेलों में भाग लेने से रोकता है। शारीरिक पिछड़े बालकों की विशेषताएं, जीवन के सामान्य खेलों में भाग न ले पाना, शारीरिक अंगों का संचालन करने में असक्षम, एकांत प्रिय, मित्रों की संख्या कम, दूसरों को अपना मित्र बनाने की इच्छा रखने वाले, ईर्ष्या संवेग की अधिकता, शीघ्र क्रोधित या नाराज होने वाले, अपनी शारीरिक कमजोरी का प्रदर्शन कर सहानुभूति प्राप्त करने वाले। एक शारीरिक पिछड़ा बालक प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है। शारीरिक पिछड़े बालक की शिक्षा, दृष्टिबाधित बालकों को स्पष्ट ऊंची आवाज में बोलते हुए या ऑडियो कैसेट का प्रयोग करते हुए उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग कर सिखाया जाना। अंधे बालक बालिकाओं को ब्रेल लिपि के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। ब्रेल लिपि 6 डॉट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि में कितने डॉट होते हैं? 6 डॉट होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने PY को मैं कहीं पढ़ा है, 6 डॉट।
दृष्टिबाधित बालक बालिकाएं लेजर छड़ी का प्रशिक्षण देना चाहिए। लेजर छड़ी किसके लिए उपयोगी है? दृष्टि बाधित के लिए। मूक बधिर छात्रों को सांकेतिक भाषा या ओष्ठ विधि लिप रीडिंग विधि द्वारा सिखाया जाना चाहिए। हकलाने वाले बाल बालिकाओं को बोलने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करना, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मानसिक पिछड़े बालक वह बालक बालिका जिन्हें किसी भी विषय वस्तु को सीखने में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होता है, मानसिक पिछड़े बालक कहलाते हैं। वह बालक बालिका जो अधिगम निरुगता को प्रकट करते हैं, मानसिक पिछड़े हैं। टर्मन एवं क्रो एंड ग्रो जिन बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि 70 से कम वो मानसिक पिछड़े कहलाते हैं। मानसिक पिछड़े बालकों की विशेषताएं: समस्या समाधान में अभाव, तार्किक चिंतन का असक्षम, अमूर्त चिंतन असक्षम, निर्णय करने में असक्षम, जिज्ञासा, कल्पनाशीलता, प्रवृत्ति की कमी, दूसरों पर निर्भरता, दैनिक जीवन के कार्य न कर पाना। मानसिक पिछड़ेपन के कारण: जन्म से पूर्व इसमें विकिरण, वंशक्रम, माता का स्वास्थ्य, माता द्वारा मादक पदार्थों का सेवन, जन्म के समय से पूर्व प्रसव या हतमायो जन्म को वो मानसिक विकसित थोड़ी हुई, हतमायो जन्म नहीं हुई, असुरक्षित प्रसव, ये डॉक्टर द्वारा मतलब ध्यान से नहीं किया जाता, असुरक्षित प्रसव होता था। जन्म के बाद के कारण अत्यधिक चिंतन, मादक पदार्थों का सेवन, कोई दुर्घटना या असामान्य वातावरण। मानसिक पिछड़े बालकों की विशेषता है: मानसिक पिछड़े बालकों की शिक्षा, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, विशिष्ट पाठ्यक्रम का निर्माण, मानसिक श्रम प्रदान न किया जाए, हस्तशिल्प प्रशिक्षण दिया जाए। जो बालक मानसिक पिछड़े हैं ना, उन्हें हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देकर व्यावसायिक कार्य की ओर बढ़ाना चाहिए। स्किनर के अनुसार इन्हें जीवन मूलक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इन्हें एकांत में न रखें। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना। समस्यात्मक बालक सामान्य बालक बालिकाओं के अनुपात में अपने व्यवहार में अत्यधिक भिन्नता प्रकट करने वाले बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। अपने व्यवहार में भिन्नता प्रकट करना समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक अपराधी बालक हो आवश्यक नहीं है, परंतु प्रत्येक अपराधी बालक निश्चित तौर पर समस्यात्मक होता है। समस्यात्मक बालक अपराधी हो जरूरी नहीं है, जबकि अपराधी बालक तो समस्यात्मक होगा ही। ये इम्पोर्टेंट है। मतलब प्रत्येक अपराधी है तो वो समस्या है हमारे लिए, यानी प्रत्येक अपराधी समस्यात्मक बालक है। इसके दो प्रकार हैं। आक्रामक बालक अपने संवेगों को तीव्र गति से प्रकट करने वाला, चोरी करना, झूठ बोलना, विद्यालय से भागना इन्हें अच्छा लगता है। आक्रामक बालक अपराधी प्रवृत्ति को शीघ्रता से ग्रहण कर लेते। दमित बालक किसी अज्ञात आशंका के कारण अपने विचारों को प्रकट न कर सकने वाला बालक। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर अपने शरीर के अंगों से उसकी वैकल्पिक पूर्ति करने वाला बालक। दमित बालक जैसे अंगूठा चूसने वाला बालक, नाखून चबाने वाला बालक दमित बालक में आता है। समस्यात्मक बालकों की विशेषताएं: बड़ों की आज्ञा न मानना, अपशब्दों का प्रयोग करना, चोरी करना, झूठ बोलना, अपनी आलोचना नहीं सुनते हैं, भड़क जावे कि क्या होता है, समाज विरोधी कार्यों में लिप्त, झूठा दिखावा व प्रशंसा प्राप्त करना, अध्ययन में कम रुचि, ये बालक साहसी होते हैं, विद्यालय से भागना इन्हें अच्छा लगता है। 9-11 विद्यालय। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा: चोरी करने वाले बालकों को उदाहरण विधि द्वारा समझाया जाए। उदाहरण विधि सबसे इम्पोर्टेंट है चोरी करने वालों के लिए। आवश्यकता अनुसार इन्हें जिम्मेदारीपूर्ण कार्य दिए जाए। कभी कभी इन्हें प्रशंसा व पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिए अच्छे काम करने पर। ऐसे बालकों को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दमित बालक बालिकाओं को अपने विचारों को प्रकट करने पर अवसर प्रदान करें। इन बालकों की समस्या का समाधान जीवन इतिहास विधि द्वारा किया जाए। समस्यात्मक बालकों की समस्या का समाधान जीवन इतिहास विधि द्वारा किया जाए। सृजनात्मक बालक पूर्व की विद्यमान वस्तुओं को मिलाकर किसी नवीन वस्तुओं का निर्माण करने की योग्यता वाले बालक सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। किसी परंपरागत वस्तु में नवीन विशेषता उत्पन्न करने की मौलिक प्रक्रिया सृजनात्मकता कहलाती है।
सृजनात्मकता में नवीन वस्तुओं का निर्माण होता है, परंतु पुरानी वस्तुओं के मौलिक गुण नष्ट नहीं होते। बालक बालिकाओं में सृजनात्मकता के गुणों का विकास बाल्यावस्था में ही हो जाता है। सृजनात्मकता अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति क्रिएट शब्द से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ निर्माण करना या पैदा करना है। सृजनात्मकता की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को प्रकट करने की मानसिक प्रक्रिया है। जेम्स ड्रेवर सृजनात्मकता का संबंध है नवीन वस्तुओं के निर्माण करने से। गिलफोर्ड सृजनात्मकता का संबंध नवीन उत्पाद, नवीन उत्पादन, नवीन उत्पादकता, उत्पादन और उत्पादकता। गिलफोर्ड के अनुसार बोरल या बैरल पूर्व की विद्यमान वस्तुओं को मिलाकर किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना सृजनात्मकता कहलाती है। स्टैन किसी कार्य का परिणाम जो अपेक्षाकृत नवीन हो, वह किसी वर्ग समूह द्वारा मान्य हो, सृजनात्मकता कहलाती है। इसके स्वरूप किसके सृजनात्मकता की मौलिकता। सृजनात्मकता के तहत बालक स्वयं अपने विचारों से नवीन वस्तुओं का निर्माण करता है, अर्थात सृजनात्मकता में मौलिकता का भाव निहित होता है। प्रभाविता एक बार सृजनात्मकता का विचार उत्पन्न हो जाने के उपरांत भी पुनः सृजनात्मकता के विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह प्रभाविता है। लचीलापन सृजनात्मक विचारों में समय, परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि सृजनात्मकता में लचीलेपन का गुण निहित होता है। सकारात्मक संबंध सृजनात्मकता एवं बुद्धि में सकारात्मक धनात्मक संबंध पाए जाते हैं, क्योंकि एक सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली बालक बन सकता है, परंतु एक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक नहीं बन सकता। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि दोनों के मध्य सकारात्मक या धनात्मक संबंध पाया जाता है। बुद्धि से भिन्न गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता बुद्धि का ही एक अंश है, फिर भी दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। अगर किसी बालक में बुद्धि लब्धि अधिक है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसमें सृजनात्मकता के गुण भी अधिक होंगे। मतलब बालक प्रतिभाशाली हो सकता है किंतु सृजनात्मक हो जरूरी नहीं, जबकि क्योंकि सामान्य बुद्धि के बालक में भी सृजनात्मकता के गुण अधिक हो सकते हैं, जरूरी नहीं। अपसारी चिंतन गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से होता है। सृजनात्मकता अपसारी, प्रतिभाशाली बालक अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता में किसी एक वस्तु के संबंध में अनेक विचार उत्पन्न किए जाते हैं। अपसारी चिंतन से आशय दी गई विषय वस्तु नियम तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना अपसारी चिंतन कहलाता है। विद्यालय पर निबंध लिखना उदय प्रारंभ में बालक बालिकाओं में सृजनात्मकता गुणों का विकास बाल्यावस्था के प्रारंभ में ही हो जाता है, अर्थात बालक बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अनेक सृजनात्मक गुणों का निर्धारण किया जा सकता है। पूत के पैर पालना में दिख जाते हैं। बुद्धि से भिन्न गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता बुद्धि का ही एक अंश है, फिर भी दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। अगर किसी बालक में बुद्धि लब्धि अधिक है तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसमें सृजनात्मकता के गुण भी अधिक हो, क्योंकि एक सामान्य बुद्धि के बालक भी सृजनात्मकता के गुण अधिक हो सकते हैं। यह हो गया हमारा पेज। उदय प्रारंभ यहाँ से होना था। नवीनता सृजनात्मकता में नवीन वस्तु का निर्माण होता है, परंतु पुरानी वस्तु के मौलिक गुण नष्ट नहीं होते। सृजनात्मकता जन्मजात व अर्जित दोनों प्रकार की हो सकती है। बालक बालिकाओं में सृजनात्मकता गुण जन्मजात होते हैं, परंतु उनका विकास वातावरण में अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। सृजनात्मकता बालक की विशेषता है। अपसारी चिंतन मौलिक बहिर्मुखी व्यक्तित्व समायोजन करने में सक्षम, जोखिम उठाने में सक्षम, निर्णय करने में सक्षम, कल्पनाशील, ईमानदार, क्रियाशील, IQ 90 से 120 के मध्य।
सृजनात्मकता के तत्व गिलफोर्ड के अनुसार संज्ञान, स्मरण, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन। हिलमैन नवीनता, विलक्षणता, उद्भूत और विस्मय। बाकर मेहंदी के अनुसार मौलिकता, प्रवाहिता, लचीलापन। गिलफोर्ड ने 5, हिलमैन ने 4 और बाकर मेहंदी ने 3। महत्वपूर्ण कथन। सृजनात्मकता का सर्वप्रथम मापन करने का श्रेय गिलफोर्ड को जाता है। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता का मापन करने के लिए अपसारी चिंतन, केंद्र विमुखी विधि का प्रयोग किया। सृजनात्मकता के मापन के लिए अपसारी चिंतन और केंद्र विमुखी विधि का प्रयोग किया। भारत में सर्वप्रथम सृजनात्मकता का मापन बाकर मेहंदी ने। विश्व में सर्वप्रथम गिलफोर्ड ने, भारत में सृजनात्मकता का मापन बाकर मेहंदी ने। 3 तत्व बताए बाकर मेहंदी ने। अब्राहम ने सृजनात्मकता का मापन करने हेतु सही दबाव परीक्षण किया। मेलकार्टी द्वारा सृजनात्मकता के मापन हेतु चित्रांकन परीक्षण। मार्क के द्वारा सृजनात्मकता के मापन हेतु निरीक्षण विधि का प्रयोग किया गया। सृजनात्मकता का तात्पर्य है किसी भी विषय वस्तु का सृजन करना। दलाच व कोगन ने सृजनात्मकता के मापन हेतु सहसंबंध विधि का प्रयोग किया। टोरंसो एवं मिनीसोटा सृजनात्मकता का एक शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण है। सृजनात्मकता में मौलिकता, प्रवाहिता एवं लचीलेपन का मापन किया जाता है। इसे तार्किकता एवं स्मृतिकरण का अभाव पाया जाता है। अधिगम निरोगी बालक। अधिगम निरोगी शब्द का प्रयोग सैमुअल क्रिएट ने किया। जिन बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु को सीखते समय लय, गति, तर्क, लेखन, पठन कठिनाई का अनुभव हो, अधिगम निरोगी बालक कहलाते हैं तथा इनकी अधिगम निरोगता को अधिगम अक्षमता भी कहते हैं। डिसलेक्सिया ये एक पठन संबंधी विकार है जिसमें बालक बालिका पढ़ने से संबंधित कठिनाई का अनुभव करता है। खोज ऑसवाल्ड द्वारा नामकरण रुडोल्फ। खोज ऑसवाल्ड, नामकरण रुडोल्फ। मैंने डिसलेक्सिया पठन संबंधी विस्तार। इसकी जांच 4/10 बागोर टेस्ट द्वारा की जाती है जिसका निर्माण थॉमस रिचर्ड मिल द्वारा किया गया। डिस्प्रेक्सिया ये सूक्ष्म गति कौशल से संबंधित विकार है जिसके कारण आंखों और हाथों में समन्वय का अभाव होता है। क्रिकेट की गेंद को न पकड़ पाना। डिस्प्रेक्सिया आंखों और हाथों में समन्वय। जैसे कोई बच्चा यदि पूरी तरह से खिलाड़ी नहीं है तो उसके मतलब डिस्प्रेक्सिया ही है। वो आंखों और हाथों में समन्वय नहीं होता है, वो क्रिकेट की गेंद मतलब छक्का आ रहा है तो नहीं पकड़ पा रहा है। डिस्ग्राफिया ये एक लेखन संबंधी विकार है जिसमें बालक बालिका को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है। लाइनों का ऊपर नीचे का होना, अक्षरों का टेढ़ा मेढ़ा होना डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। लाइनें ऊपर नीचे हो या अक्षर टेढ़े मेढ़े हो, दोनों डिस्ग्राफिया में आते हैं। डिस्कैलकुलिया ये गणना संबंधी विकार है। गुणा भाग, जोड़ भागी, गुणा भाग। एलेक्सिया ये उच्चारण संबंधी विकार है। एलेक्सिया उच्चारण। ADHD अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर ये एक अवधान संबंधी विकार है जिसके कारण किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है। OCD ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर मस्तिष्क से किसी बात या विचार का न निकलना। डिसऑर्थोग्राफिया ये एक वर्तनी संबंधी विकार है। वर्तनी संबंधी विकार क्या है? डिसऑर्थोग्राफिया अर्थ में गड़बड़ हो रही है, मतलब वर्तनी। डिस्थीमिया तनाव आ जाता है। थीमिया से तनाव आ जाता है। थ से तनाव। डिस्प्रेजिया मातृभाषा सीखने में कठिनाई। डिस्प्रेजिया ये तो लगभग किसी को नहीं होती है, मातृभाषा सबको सीख जाते हैं। यदि कोई मंदबुद्धि बालक है, बोल नहीं पा रहा है, गूंगे है, तो उसे भी डिस्प्रेजिया हो सकता है। अग्रेपिया अन्य भाषा सीखने में कठिनाई का अनुभव। अग्रेपिया तो लगभग हो ही जाता है।
एसेपिया, सुनी हुई बातों को सीखने में कठिनाई। एसेपिया, एसेपिया, सुनी हुई बातों में। अफेजिया, मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई का अनुभव। अफेजिया, इसके लिए बालक क्या करते हैं, लिख लिख के याद करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये भोजन संबंधी विकार है जिसके कारण भोजन की मात्रा कम कर दी जाती है। ये लड़कियों में होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा लड़कियों में। बुलेमिया नर्वोसा, बुलेमिया मतलब बालम, बालम किन में हुए, बालम मतलब लड़कों में। ये भी भोजन संबंधी विकार है जिसमें वजन घटने के डर से आवश्यकता से अधिक खा लिया जाता है। लड़कों में बीमारी। तो ये हमारा मनोविज्ञान का शैक्षिक मनोविज्ञान समाप्त हो गया आज। अब इसके PYQ मिलाने हैं और रिवीजन ठोकना है बार बार। बुलेमिया नर्वोसा बालम लड़का, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनी, एनी कोई लड़की है, एनी बेसेंट जैसे। एनोरेक्सिया उसे कौन सा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, भोजन संबंधी विकार है, कम खाती है। तो ये हमारा सिलेबस पूरा हो गया। जय हिंद, जय भारत। और इस सिलेबस को इस तरह से करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरा एकदम लाइन टू लाइन याद होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं।